जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एग्जामपुर में। 10 मिनट के शो में आपका मैं आज लेके आया हुआ हूँ हिस्ट्री का पार्श्वनाथ। ये वही पार्श्वनाथ हैं जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं। तो 10 मिनट के शो में आज आपको पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर बात मैंने हिस्ट्री में किया था। आज आपको 10 मिनट के शो में मैं पार्श्वनाथ के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ से सवाल भी हिस्ट्री के बनते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। कौन है आखिर पार्श्वनाथ? तो पार्श्वनाथ को अगर आप देखेंगे तो ये जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ कौन है भाई? जैन धर्म के ये 23वें तीर्थंकर हैं। और तीर्थंकर क्या होता है? तो ये जो दुखों के भवसागर से आपको मुक्त करा दे वही तीर्थंकर होता है। जो जन्म मरण के चक्र से आपको मुक्त करा दे वही तीर्थंकर कहलाता है। तो आप याद रखना कि ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। फर्स्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर माना जाता है। इसका मतलब है कि ये पहले तीर्थंकर है जिनके बारे में इतिहास मिलना शुरू हो जाता है। इससे पहले के जो 22 तीर्थंकर थे उनके बारे में इतिहास नहीं मिलता कि वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, मम्मी पापा के साथ साथ उनकी पत्नी कौन थी, कब ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं, तीर्थंकर हैं, जिनके बारे में इनको ज्ञान मिलना, मतलब इनके बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाता है। ये एक राजसी जीवन थे और ये राजसी जीवन से कैवल्य की यात्रा की है, क्योंकि काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता अश्वसेन स्वयं एक राजा थे। तो राजा का बेटा राजा बनता है, ये नियम था, ये भी राजा बनते। लेकिन इन्होंने राजसी जीवन को त्याग करके कैवल्य प्राप्त किया। जैन धर्म में कैवल्य का मतलब ज्ञान होता है। जैन धर्म में कैवल्य का मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। इन्होंने एक राजसी जीवन को छोड़ करके कैवल्य प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। अब जैन धर्म के 4 मूल स्तंभ इन्होंने दिया था। जैसे पंच महाव्रत आप पढ़े होंगे, तो पंच महाव्रतों में 4 महाव्रत इन्होंने दिया था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था यहाँ पे इनका प्रतीक चिन्ह। अब आगे अगर इनके बारे में हम लोग बात करें तो काशी राजवंश से इनका संबंध है। काशी के राजा से इनका संबंध है इनका, क्योंकि काशी के राजा जो अश्वसेन थे ये इनके पिता थे। काशी के राजा अश्वसेन इनके पिता थे और माता इनकी वामा थी। इनके मम्मी का नाम क्या था? वामा आपको दिखाई देगा। इनके मम्मी का नाम वामा आपको दिखाई देगा, जो इनकी माता है। और ये माता जो है कौशल स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री है। कौशल एक राज्य है जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। उसके जो राजा है नरवर्मन, उनकी पुत्री वामा है। अब इनके पिताजी हैं अश्वसेन, उन्हीं से ये उत्पन्न हुए हैं। काशी के राजा हैं, तो काशी के राजा ये बनने वाले थे। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती है। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैन परंपरा में ये 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और इतिहासकारों के अनुसार ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं, क्योंकि इनके बारे में इतिहास मिलना शुरू हो जाता है। तो 23वें तीर्थंकर और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर ये माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया कि अपने राजसी जीवन को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति की तरफ जब गए तो ज्ञान प्राप्ति में इनको बहुत सारे अड़चनों का भी सामना करना पड़ा, कठोर तपस्याएं भी करनी पड़ी, घर त्यागना पड़ा, जो राजसी वैभव था उसको त्यागना पड़ा। और राजसी वैभव त्याग करके इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया। अब अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया कि जब गृह त्याग किया, इन्होंने शादी विवाह करने के बाद इन्होंने गृह त्याग किया। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। अपने सुखों का, परिवार का पूर्ण त्याग कर दिया। अपने परिवार का जो है अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। यहाँ लोग मोह में फंसे होते हैं, ये मेरी वाइफ है, वो दूसरे की वाइफ है, दूसरे की वाइफ को भी अपनी वाइफ घोषित कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपनी वाइफ को, सुख दुख को सब त्याग करके इन्होंने कहां पे? ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़े। और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने परिवार और सुखों को त्याग किया। और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने जब त्याग किया तो 83 दिन 83 दिन घोर तपस्या किया। नंगे होकर के बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या किया। और घोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको जैन धर्म में बोला गया कैवल्य प्राप्त हुआ। इनको क्या प्राप्त हुआ भाई? कैवल्य। तो इनके भाषा में कैवल्य प्राप्त हुआ। तो ये जो कैवल्य इनको प्राप्त हुआ, जो ज्ञान प्राप्त इनको हुआ, कहां पे हुआ था भाई? 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इनको कहां हुआ था? तो पारसनाथ बिहार के सम्मेत पर्वत पर, पारसनाथ बिहार के सम्मेत पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बिहार के पारसनाथ पर्वत पे आप जाएंगे, सम्मेत पर्वत पर आपको इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ। अब भाई जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो भवकाल तो होना ही चाहिए, भवकाल तो होना ही चाहिए, विचार तो आपके आने चाहिए। अगर आपके विचार नहीं आ रहे हैं तो ज्ञान काहे का?
ज्ञान किस बात का विचार नहीं आ रहा है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने भी तो ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद विचार दिया, उन्होंने विचार दिया। तो याद रखना कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। देख रहे हो भाई सर्प कितना तरह, बहुत खतरनाक जानवर है, बहुत खतरनाक जानवर, ऐसा डंस लेता है ना कि जिंदगी बर्बाद कर देता है। सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। अब इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो 5 महाव्रत जैन धर्म में बताए गए हैं। 5 महाव्रत बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने दिया था और ऊपर के 4 जो मतलब पंच महाव्रतों में से 4 है उसको दिया था पार्श्वनाथ ने। तो वो 4 महाव्रत कौन कौन से दिए थे? एक दिए थे सत्य, एक दिया था सत्य। सत्य का देने का मतलब था कि आपको सदा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। इससे आप मोक्ष के मार्ग पे जाओगे, ज्ञान के मार्ग पे जाओगे, आपको कैवल्य प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। अब यहां ज्ञान का मतलब है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे, स्वर्ग नरक नहीं जाओगे आप। स्वर्ग नरक से बड़ी बात होती है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जिसको हिंदू धर्म में मोक्ष कहा गया है। आप मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे, स्वयं तुम ईश्वर हो जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि, आपकी आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाएगी। ये मार्ग बता रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के, जहां पर तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। तो सदा सत्य बोलना है, और सत्य ऐसे बोलना है मन वचन कर्म तीनों से। ऐसा नहीं कर्म से तुम असत्य करते रहो मन में न आए, तीनों में नहीं आना चाहिए। मन कर्म वचन तीनों से असत्य का त्याग करना होगा तुम्हें भाई। दूसरी बात यहां पे याद रखना, अहिंसा का। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को न मारना। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को न मारना, किसी भी जीव की हत्या आपको नहीं करनी है, ये अहिंसा बोला जाएगा। किसी भी जीव को आपको मारना नहीं है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी करना, चोरी न करना, चोरी न करना। बिना दी हुई वस्तु किसी के ग्रहण नहीं करना, बिना किसी अनुमति से किसी से कुछ लेना नहीं है, तो आपको चोरी नहीं करना है भाई, ठीक है। अब अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना। जितनी आवश्यकताएं हैं, जितनी नीड्स हैं आपकी, उतनी ही वस्तुएं आप ग्रहण करेंगे, उससे ज्यादा वस्तुएं आप ग्रहण नहीं करेंगे। जितनी नीड्स है उतनी ही करना है। हालांकि जैन धर्म आज भारत की सबसे रिच सोसाइटी में से एक है, रिच धर्मों में से एक है जैन धर्म। जैन धर्म के लोगों को अगर आप देखेंगे तो बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन इनके धर्म में कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करिए। तो भाई इसमें सबसे अमीर लोग हैं, तो ये कैसे हो सकता है? कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना ये बोला गया है, लेकिन आवश्यकता कितनी होती है ये बताया नहीं गया है। किसी को 10 रुपए का आवश्यकता है, किसी को 500 करोड़ के, किसी को 1000 करोड़ के। आवश्यकताएं सबकी हैं, लेकिन कितनी है ये कोई बता नहीं पाया है। तो इन्होंने अपरिग्रह में बोला है कि आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना, लेकिन कितनी आवश्यकताएं होती है ये नहीं बताया गया है। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, जो पार्श्वनाथ को मानने वाले लोग थे, उनको निर्गंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के विचारों पर जो चलते थे, पार्श्वनाथ के लिए जो पार्श्वनाथ कहते थे, उनके जो फॉलोअर्स होते थे, उनको निर्गंथ कहा जाता था। और पार्श्वनाथ को पूर्वसाधनियम भी कहा गया है, पूर्वसाधनियम कहा गया है। इनकी एक उपाधि है पूर्वसाधनियम। पार्श्वनाथ को उनके महान और आदरणीय व्यक्तित्व के लिए यह उपाधि दी गई थी, पूर्वसाधनियम। ये बढ़िया आदरणीय व्यक्ति थे, उनके महान कार्यों के लिए यह दिया गया था। और निर्गंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित, जो बंधनों से मुक्त हो। जो बंधन से मुक्त होता है उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है निर्गंथ, बंधनों से मुक्त। और पार्श्वनाथ द्वारा मैंने आपको बताया कि 4 महाव्रत दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इनको दिया गया था और इनके द्वारा बहुत बेहतरीन ढंग से काम किए गए थे। ये आज के 10 मिनट के शो में आपको जानने को मिला पार्श्वनाथ के बारे में। आज के शो में आपको जानने को मिला पार्श्वनाथ के बारे में। इसी तरह आपको 10 मिनट के शो में हर सब्जेक्ट से अच्छे अच्छे टॉपिक लेके हम लोग आते रहेंगे और बेहतर ढंग से इसको बताते रहेंगे, ठीक है, बेहतर ढंग से। तो नेक्स्ट जब मैं 10 मिनट का शो लेके आऊंगा उसमें कुछ बेहतरीन चीज के बारे में फिर इसी तरह लेके आता रहूंगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं किसी और 10 मिनट के शो में। सभी लोगों को बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।